आज लगभग 16 साल बाद श्वेता ने सलोनी की तस्वीर फेसबुक पर देखी और श्वेता फिर से छलांग लगाकर कॉलेज वाली छुई मुई उमराव जान बन गई। दरअसल 2 दशक पहले श्वेता और सलोनी अभिन्न मित्र थीं। दोनों के घरों में कोई समानता नहीं थी। सलोनी का राजमहल सा घर, जो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी कवि नगर में स्थित था, वहीं श्वेता का छोटा सा घर निम्न वर्गीय कॉलोनी विजयनगर में था। पर इन सब बातों के बावजूद श्वेता और सलोनी की दोस्ती कलकल बहते हुए पानी की तरह चलती रही। सलोनी जहां सांवले रंग, साधारण नैननक्श पर गजब के आत्मविश्वास की स्वामिनी थी, वहीं श्वेता गौरवर्ण, भूरी आंखें, तीखे नैननक्श की मालिका थी। दोनों एक दूसरे के न केवल रंग रूप में बल्कि आचार विचार में भी बिल्कुल विपरीत थीं। जहां सलोनी बेहद बिंदास और दिल की साफ थी, वहीं श्वेता थोड़ी सी सिमटी हुई और खुद में खोई रहती थी। श्वेता मन ही मन अपने जीवन स्तर की तुलना सलोनी से करती और खुद को सदा कमतर पाती थी, पर उसे पूरा विश्वास था कि उसके राजसी रूप सौंदर्य के कारण वो किसी अमीर खानदान की ही बहू बनेगी और श्वेता के घर वह बड़े और अमीर लोगों के तौर तरीके का अनुकरण करने ही जाती थी। आज सलोनी का जन्मदिन था और सभी सहेलियां कानपुर के 5 सितारा होटल में इकट्ठा हुई थीं। वहीं पर सलोनी ने अपनी सब सहेलियों की मुलाकात विभोर से कराई, जो उसके पिता के मित्र का बेटा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कानपुर के सरकारी कॉलेज से कर रहा था। विभोर 5 फुट 10 इंच लंबा आकर्षक नौजवान था, जैसे कि आमतौर पर होता है। सब लड़कियों ने पूरा होटल सिर पर उठा रखा था, बस श्वेता ही थी जो चुपचाप सहमी सी एक कोने में बैठी हुई थी। विभोर ने मुस्कुराते हुए सलोनी से कहा, ये छुई मुई कौन है? बिल्कुल उमराव जान लग रही हैं। सलोनी खींचकर श्वेता को वहीं ले गई और बोली, ये छुई मुई श्वेता है और मेरी सबसे पुरानी और करीबी दोस्त। फिर खाना ऑर्डर होने लगा। ऐसे ऐसे व्यंजन जिनके नाम भी श्वेता ने नहीं सुने थे। वो और घबरा गई। तभी विभोर श्वेता की बगल में आकर बैठ गया और मेनू कार्ड उसके हाथों से ले लिया। फिर धीमे से उसके कानों में बोला, जो मैं ऑर्डर करूँगा तुम भी वही करना। ये सुनकर श्वेता की जान में जान आ गई। विभोर ने श्वेता जैसी कोई लड़की अब तक देखी नहीं थी। उसकी अपनी माँ बहनें बहुत ही अलग किस्म की थीं। ये छुई मुई जैसी लड़की से उसका पहला परिचय था। बात बात पर चेहरे का लज्जा से लाल हो जाना, दुपट्टे के कोने से खेलना, पसीना पसीना होना और बिना किसी प्रसाधन के भी इतना सुंदर दिखना, विभोर का ये पहला तजर्बा था। वापसी में श्वेता को घर जाने की जल्दी थी, तो वह ऑटो के लिए निकल गई। तभी पीछे से विभोर आया और बोला, छुई मुई तुम मेरे साथ चलो, मेरे कॉलेज का रास्ता वहीं से है। श्वेता घबरा कर चुप खड़ी रही, तो विभोर हंसकर बोला, तुम्हें घर के बाहर ही उतार दूंगा, कॉफी पीने के लिए घर के अंदर नहीं आऊंगा। श्वेता चुपचाप बैठ गई और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। एक अजीब सी खुशी और दुविधा में घिरी श्वेता घर पहुंची। विभोर पहला ऐसा लड़का था जिसने इतना बेबाक होकर उससे बात की। खोई खोई सी वह अपने पलंग पर लेट गई और विभोर का उसे छुई मुई कहना, उसकी तुलना उमराव जान से करना, सब कुछ ने उसके दिल के तार झनकृत कर दिए और उसकी आंखों में इंद्रधनुषी रंग उतर आए, जिनके सपने वह बचपन से देखती आई थी। श्वेता अब अपने रखरखाव का ध्यान पहले से अधिक रखने लगी थी और अब उसका अधिकतर समय सलोनी के घर ही व्यतीत होता था। दरअसल श्वेता विभोर को देखने के बहाने अपना डेरा सलोनी के घर जमाए रहती थी और यह बात सलोनी भी जानती थी। इसलिए उसने एक दिन श्वेता से कह भी दिया, श्वेता विभोर हर किसी से ऐसे ही मजाक करता रहता है, बहुत खिलंदर स्वभाव का है वह। मगर श्वेता को लगा कि विभोर श्वेता के चारों ओर उमराव जान कहकर मंडराता रहता है, इसलिए सलोनी जलती है, क्योंकि विभोर हमेशा सलोनी को
काला हीरा कहकर चिढ़ाता है। देखते ही देखते 2 वर्ष साल गए और श्वेता, विभोर और सलोनी की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। विभोर ने कभी भी श्वेता से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर प्यार का क्या कभी इजहार करा जाता है, ये तो महसूस किया जाता है। और श्वेता तो पिछले 2 सालों से श्वेता विभोर के प्यार में भीगी हुई थी। उसे तो मानो अपनी मंजिल मिल गई थी। उधर विभोर को जहां एक तरफ श्वेता की खामोशी और घबराहट बहुत आकर्षक लगती थी, वहीं सलोनी का आत्मविश्वास उसकी हर बात को मूक सहमति न देकर तर्क वितर्क करना उसे प्रभावित करता था। विभोर ने श्वेता से कोई वादा नहीं किया था, पर श्वेता को पूरा विश्वास था कि विभोर उसका हाथ मांगने आएगा। कॉलेज खत्म हो गया था तो सलोनी ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और श्वेता ने विभोर के प्रस्ताव का इंतजार करना आरंभ कर दिया। विभोर और श्वेता फोन से एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इस बीच विभोर की नौकरी लग गई, पर वह अधिक खुश नहीं था। उसे और आगे बढ़ना था। श्वेता हर बार विभोर को फोन पर ये सुनाती थी कि उसके लिए बहुत सारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, पर विभोर को समझ नहीं आ रहा था कि श्वेता ये सब उसे क्यों बताती रहती है। एक दिन झंझला कर उसने फोन पर बोल भी दिया, कैसी दोस्त हो तुम श्वेता? मैं अपनी नौकरी के कारण परेशान हूँ और तुम्हें बस विवाह की पड़ी है। हाँ मालूम है मुझे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो रोका किसने है? तुम्हें कर लो न शादी। और फिर फोन काट दिया। श्वेता को लगा कि विभोर असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कहीं उसका विवाह कहीं और न हो जाए, पर मन ही मन श्वेता खुश थी कि चलो विभोर अब जल्द ही सिर के बल दौड़ा आएगा। एक दिन अचानक शाम को सलोनी का फोन आया। उसे एजेंट बुलाया था। वहां जाकर देखा तो पता चला सलोनी उड़ी उड़ी सी घूम रही है। श्वेता को देखते ही बोली, शुक्र है तुम आ गई यार, आज मेरा रोका है और सुनेगी किसके साथ? श्वेता वहीं धम से बैठ गई और फिर बोली, सलोनी यह कैसा मजाक है? विभोर तो अभी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसने मुझसे खुद बोला था। सलोनी हंसते हुए बोली, अरे पगली तू बहुत भोली है। विभोर ने अपनी एक नई यूनिट आरंभ करी है और उसमें मेरे पापा ने 50% पैसा लगाया है तथा उस यूनिट का बेसिक प्लान मेरा था। तो दोनों के पापा ने सोचा जब एक साथ काम ही करना है तो फिर जिंदगी भी एक साथ क्यों न गुजारी जाए। श्वेता कड़वाहट से चिल्ला कर बोली, ये क्यों नहीं बोलती कि तुमने अपने पैसों से उसे खरीद लिया है? सलोनी श्वेता की बात सुनकर सकते में आ गई, पर फिर भी संयत स्वर में बोली, श्वेता विभोर का अपना निर्णय है। उसने सुंदरता से अधिक अपनी तरक्की को महत्व दिया है। तुम बहुत सुंदर हो श्वेता, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत और स्मार्टनेस भी चाहिए, जो शायद उसे मुझ में नजर आई होगी। श्वेता ने कहा, यह नहीं हो सकता। विभोर मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता है और मैं तुमसे हर बात में बेहतर हूँ। सलोनी बोली, ये हो चुका है श्वेता, जरूरी नहीं है सब लोग रूप के ही दीवाने हों। कुछ लोग रूप से अधिक बुद्धि को भी महत्व देते हैं। मेरे ही कारण विभोर यह नया यूनिट लगा पाया है। श्वेता बोली, सलोनी अपने पापा के वैभव पर तुम्हें बहुत घमंड है न, और इसी धन के बल पर तुमने विभोर को हथिया लिया है। पर मेरी भी यह बात सुन लो, अब रूपर के साथ साथ ये वैभव और धन भी मेरा दास बनकर रहेगा। यह मेरी शर्त है तुमसे। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी सोच गलत है श्वेता, पर देखेंगे अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर टकराए तो। उस दिन के बाद श्वेता ने सलोनी और विभोर नामक अध्याय अपनी जिंदगी रूपी किताब से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पर वह अपनी शर्त नहीं भूली थी। बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर धनवान बनना। इस कारण वह एक के बाद एक मध्यवर्गीय रिश्ते नकारती रही और जहां श्वेता का मन करता था वहां दहेज की लंबी लिस्ट देखकर उसके घर वालों के पसीने छूट जाते।
घर वाले श्वेता के रवैये से परेशान हो गए थे। देखते ही देखते श्वेता ने 30 साल भी पूरे कर लिए। इसी बीच एक दिन श्वेता एक दूर की रिश्तेदारी में विवाह में सम्मिलित होने गई थी। वहीं पर उसे राजेश्वरी ने अपने बेटे विकास के लिए पसंद कर लिया। विकास खानदानी रईस था और बहुत अच्छे पद पर कार्यरत था, पर दिखने में बहुत ही साधारण था। विकास की पहली बीवी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके 5 और 7 साल के 2 बच्चे थे। जब ये रिश्ता आया तो श्वेता के माँ और बाबूजी बोले, सगी बेटी है, सौतेली नहीं। पैसा हुआ तो क्या हुआ, है तो पूरे 38 साल का, न बाबा न ऐसा महल नहीं चाहिए। और फिर 2 बच्चे भी हैं। मगर श्वेता ने आगे बढ़कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वो अपने एकाकी जीवन से ऊब चुकी थी और यह पहला ऐसा रिश्ता था जो उसे पसंद आया था। उसे विकास के बच्चों या विकास से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था विकास के रुतबे से, पैसों से। आज विवाह के 10 साल बीत गए थे। जिस धन के लिए श्वेता ने विवाह किया था वो यहाँ पर भरपूर था। दोनों बच्चे हॉस्टल में थे और विकास उसकी आंखों के इशारे पर उठता और बैठता था। फिर भी एक चीज थी श्वेता के मन में जो जब तब उसे मायूस कर देती थी। विकास उसे हाथों हाथ रखता था, पर फिर भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी का नहीं, दास मालिक का सा लगता था। श्वेता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर विकास धन्य हो उठा था। वो हमेशा श्वेता की खूबसूरती का उपासक ही बना रहा, पति बनने की कोशिश कभी न करी। दोनों बच्चों के साथ श्वेता ने हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखी थी। श्वेता और विकास के अपना कोई बच्चा कभी नहीं हो पाया था, पर इसका भी श्वेता को कभी अफसोस नहीं हुआ था। बच्चा न होने के कारण श्वेता के शरीर पर मांस की एक परत भी नहीं चढ़ी थी। जैसी वह 10 साल पहले लगती थी वैसी ही आज भी लगती थी। और आईने में ये देखकर श्वेता की गर्दन घमंड से तन जाती थी। ऐसे ही एक दिन श्वेता ने अचानक फेसबुक पर सलोनी को देखा और उसकी तस्वीर देखकर उसे असीम आनंद आ गया। सलोनी बेहद अनाकर्षक लग रही थी, पर विभोर अभी भी जस का तस बना हुआ था। फिर से श्वेता के मन में टीस सी उठी। यह विभोर नाम की टीस ही थी जो उसे सामान्य होने नहीं देती थी। और फिर नियति जैसे खुद ही सलोनी और विभोर को उसके सामने खींच लाए। विभोर को अपने व्यापार के सिलसिले में ही कोई फाइल पास करवानी थी जो विकास की मदद से ही हो सकती थी। जैसे ही दफ्तर में विकास को पता चला कि सलोनी श्वेता के शहर की ही है और उसकी मित्र भी थी, तो फौरन विकास ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। श्वेता भले ही ऊपर से भुना भुना रही थी, पर अंदर से बेहद खुश थी। चलो अब तो वह सलोनी को अपना राजपाट दिखा पाएगी। विभोर को भी तो पता चले कि उसने क्या खोया है और किस कांच के टुकड़े को वो हीरा समझकर ले गया है। बहुत घमंड था ना सलोनी को अपनी योग्यता और स्मार्टनेस पर, परंतु आज सलोनी भी देख लेगी कि जीवन के तराजू में मेरे वैभव, मेरी सुंदरता का पलड़ा भारी है। विभोर और सलोनी समय से कुछ पहले ही आ गए थे। दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे, पर श्वेता ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ भी याद न हो। श्वेता ने ही सलोनी से कहा, क्या हाल बना रखा है सलोनी, तुम पहले से 3 गुना हो गई हो। जिम नहीं जाती हो क्या? और फिर बड़ी अदा से अपना साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए कनखियों से विभोर की तरफ देखने लगी, पर विभोर की आंखों में सलोनी के लिए प्यार और सम्मान देखकर वह राख हो गई। सलोनी हंसते हुए बोली, श्वेता, माँ बनने के बाद तो वजन बढ़ ही जाता है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना, तो पता चलेगा। ऐसा लगा मानो श्वेता के मुंह पर किसी ने सफेदी पोत दी हो। और फिर सलोनी अपने बच्चों का प्रशस्ति गान करने लगी। तभी श्वेता को ध्यान आया, उसे तो विकास के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस विकास की पत्नी ही बनी रही। उसने उन बच्चों की माँ बनने की पहल कभी नहीं की। श्वेता ने फिर खाने की मेज पर
सबको बुलाया। उसे पूरी उम्मीद थी कि सलोनी और विभोर उसके खाने की अनदेखी नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ भी श्वेता को निराशा ही हाथ लगी। सलोनी अधिकतर व्यंजनों को देखकर बोली, श्वेता, तुम्हारे व्यंजनों को देखकर विकास की सेहत का राज समझ आ गया। विकास की बढ़ती हुई तोंद की तरफ उन दोनों का इशारा था। श्वेता कटकर रह गई। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था उसका रूप, उसका वैभव क्यों सलोनी और विभोर को प्रभावित नहीं कर पा रहा। विभोर उसकी खूबसूरती पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। विभोर और सलोनी के रिश्ते में बहुत सुंदर तालमेल था, जो श्वेता के वैवाहिक रिश्ते से नदारद था, क्योंकि श्वेता ने तो विवाह बस धन के लिए किया था। खाने के बाद विभोर और विकास कार्य संबंधी बातों के लिए बगीचे में बैठ गए। सलोनी को अपने वैभव से दमकते ड्राइंग रूम में बैठाकर श्वेता कॉफी लेने के लिए चली गई। कॉफी पीते पीते सलोनी 2 मिनट रुकी। श्वेता को लगा शायद अब वह उसकी मेहमान नवाजी की प्रशंसा करेगी, पर सलोनी खिलखिलाकर बोली, श्वेता, तुम्हें अपनी शर्त याद है क्या? अभी भी लगता है तुमने शर्त जीत ली है। श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन को पता था कि वह फिर से शर्त हार गई है। उसे पता था कि वो खूबसूरत है, पर बस अपने लिए। उसने विकास से शादी बस सलोनी से बराबरी के लिए की है, पर सलोनी अब भी उससे कहीं आगे है, क्योंकि एक पत्नी की सफलता उसके रंग रूप में नहीं, उसके पति और बच्चों के साथ उसके रिश्तों की गहराई और गर्माहट से झलकती है, जो श्वेता के विवाह में कहीं नहीं थी। सलोनी खिलखिलाती हुई बगीचे की तरफ चली गई। श्वेता को लग रहा था उसकी बेमतलब की शर्त ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।